आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट की फाइनल सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। दोस्तों 27 और 28 फरवरी को डीबी में जो सुनवाई हुई थी 12,091 की लिस्ट को लेकर के, उसका आर्डर जारी हो चुका है और इसके साथ साथ 4 मार्च फाइनल सुनवाई के लिए कोर्ट की तरफ से कॉज लिस्ट भी जारी हो चुकी है। वहीं 12,091 डीबी में जीत से बस एक कदम दूर। तो सब कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे वीडियो में, आप सभी लोग अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति को लेकर के जद्दोजहद जारी है। सरकार 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया नहीं करना चाहती है और वहीं 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी अड़े हुए हैं अपने हक और अधिकारों के लिए। आपने देखा कि सिंगल बेंच से एक बेहतरीन जीत आई और आर्डर 12,091 की लिस्ट के अभ्यर्थियों के पक्ष में आया। सरकार लगभग एक महीने तक सिंगल बेंच के आर्डर पर टाल मटोल करती रही। विभागीय मीटिंग, न्याय विभाग के पास आर्डर विश्लेषण और उसके बाद फाइनली उसकी तरफ से डिसीजन लिया गया कि सिंगल बेंच का जो आर्डर है उसको हम डीबी में चैलेंज करेंगे। और डीबी में चैलेंज करने के लिए सरकार की तरफ से 2 एसएलपी फाइल की गई। एक 160 ऑफ 2024 और एक एसएलपी है 175 ऑफ 2024। और इन दोनों एसएलपी पे सुनवाई हुई और सरकार के अधिवक्ता की तरफ से पक्ष रखा गया और अभ्यर्थियों की तरफ से भी मोस्ट सीनियर एडवोकेट ने अपना अपना पक्ष रखा। तो इन दोनों एसएलपी पर जो सुनवाई हुई थी 27 और 28 फरवरी को, उसकी सुनवाई का आर्डर हो चुका है जारी। आर्डर में क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं उसको देखते हैं और उसके बाद फाइनल सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये कोर्ट नंबर 40 में सरकार की एसएलपी नंबर 160 ऑफ 2024 की जो है सुनवाई का आर्डर है। इसमें अपीलेंट थे सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद और रिस्पोंडेंट बनाया गया था विनय कुमार पांडे एंड 11 अदर्स को। काउंसिल फॉर अपीलेंट की तरफ से अनिल कुमार सिंह, बिशेन और कुष्मांडा शाही सर थे। वहीं काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट की तरफ से अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, अनुराग अग्रहरी, अनुराग त्रिपाठी, अश्विनी कुमार यादव सीएससी और वहीं इंद्रेश दुबे, इरशाद अली, महिमा सहाय, राहुल कुमार मिश्रा, शमसुद्दीन अहमद, सूबेदार शुक्ला, सुनील कुमार, सुशील कुमार पांडे, ये आप सभी लोग जानते हैं रेस्पोंडेंट की तरफ से जो है वो अधिवक्ता थे। और इसके बाद इस मामले को आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हानिबल जो है डीबी में जिन महोदय के सामने यानी जज साहब के सामने इस मामले को सुना गया, उसमें हानिबल अश्विनी कुमार मिश्रा जी और हानिबल सैयद कमर हसन रिजवी जी हैं। और इस मामले को यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा कि पुट अप टुमारो यानी 28/2/2024 को एज ए फ्रेश केस सुनवाई के लिए रखा गया। तो ये जो 27/2/2024 की सुनवाई का आर्डर है और इसके बाद 28 तारीख की आर्डर पर नजर डालते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये सरकार की दूसरी एसएलपी है जिसे कोर्ट नंबर 40 में सुना गया और स्पेशल अपील नंबर 175 ऑफ 2024 है इसका। साथियों ये दोनों याचिकाएं कनेक्टेड रूप से सुनी जा रही हैं, तो इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इन्हीं दोनों एसएलपी को लेकर के सरकार को कोर्ट में फटकार भी लगाई गई कि आप एक ही एसएलपी फाइल करके जो है अपनी बात रखने के लिए डिमांड कर सकते थे और आपने दो दो एसएलपी क्यों फाइल की। और वहीं आप इस एसएलपी के बारे में देखिए जिसमें अपीलेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड अनादर को बनाया गया, रिस्पोंडेंट विनय कुमार पांडे एंड 10 अदर्स को बनाया गया। काउंसिल फॉर अपीलेंट की तरफ से अभिषेक श्रीवास्तव, रामानंद पांडे थे। वहीं काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट की तरफ से इंद्रेश दुबे और महेश शर्मा थे। ये काउंसिल फॉर अपीलेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अपील लेकर के गए हैं, यानी सरकार अपील लेकर के गई है तो सरकार के अधिवक्ता हैं। और काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट यानी जिनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है अभ्यर्थियों को, उनकी तरफ से ये अधिवक्ता थे। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इस मामले को भी हानिबल अश्विनी कुमार मिश्रा और हानिबल सैयद कमर हसन रिजवी जी की बेंच में सुना गया। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो 160 आप 2024 की एसएलपी है उसको भी 28 तारीख की सुनवाई के लिए रखा गया था, तो दोनों पर सुनवाई हुई। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पुटअप ऑन 4/3/2024 एज फ्रेश एट 2 PM और 28/2/2024 का ये सुनवाई का आर्डर है। तो सरकार की जो दोनों सुनवाइयों का आर्डर जारी हुआ
और जो 28 तारीख का आर्डर है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस मामले को 4/3/2024 को सुनवाई के लिए एज ए फ्रेश रखा जाएगा और 2 बजे के बाद मामले की सुनवाई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के फाइनल सुनवाई के लिए केस स्टेटस और कॉज लिस्ट जारी हो चुका है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं स्पेशल अपील संख्या 175 आप 2024 है और यहाँ पर चीजें आप देख सकते हैं जो सुनवाई के लिए है लिखा हुआ है। नेक्स्ट हियरिंग 4/3/2024 केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 40 एट सीरियल नंबर 9 और एज ए फ्रेश केस, यानी फ्रेश केस के रूप में इसे रखा गया है। और कोर्ट नंबर 40 तो जिस तरीके से आर्डर में 28 तारीख वाले बोला गया है कि मामले को 2 बजे के बाद सुना जाएगा, तो इस मामले की सुनवाई यानी 12/091 की लिस्ट पर फाइनल सुनवाई के लिए लंच बाद है मामला टेकअप होगा और एक लंबी और मैराथन बहस होकर के आर्डर रिजर्व होते हुए नजर आएगा 4 मार्च को। और उम्मीद करते हैं कि जो 4 मार्च की हम सभी की तैयारी है अर्थात 12/091 की लिस्ट के अभ्यर्थियों की तैयारी और सरकार जिस तरीके से फंसी है कोर्ट के अंदर, उससे ये स्पष्ट संकेत नजर आने लगे हैं कि 12/091 की लिस्ट पर जीत सिर्फ और सिर्फ डीबी से भी एक कदम ही दूर बची है। फाइनल बहस होने के बाद 12/091 की लिस्ट पर एक बार फिर से डीबीसी मोहर लग जाएगी और जहां अब सरकार को कहीं ना कहीं इस पर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें जिस तरीके से अभी तक 12/091 के अधिवक्ताओं ने डीबी के अंदर सरकार को पटकनी दी है, उससे पूरा ये माहौल बन चुका है कि एक बार सरकार अब बहुत ही कमजोर नजर आने लगी है खुद की एसएलपी पर डीबी के अंदर। और 4 मार्च फाइनल सुनवाई के लिए जो डेट रखी गई है फाइनली कोर्ट की तरफ से, जो सरकार से एफिडेविट मांगा गया है उसको लाने में सरकार पूरी तरीके से असमर्थ नजर आ रही है, क्योंकि जो डिटेल में जानकारी कोर्ट ने चाहिए उसे सबमिट करने के लिए सरकारी अधिवक्ता 1 महीने का समय मांग रहे थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से मात्र 4 दिन का समय दिया गया था और कहा गया था कि इतने दिन के अंदर आप फाइनल डिटेल्ड एनालिसिस करके हुए जो भी एक्सरसाइज आपने की है 54,455 पदों को भरने के बाद 66,655 पद तक आप कैसे पहुंचे उसके बारे में जो है पूरा ब्रेकअप डिटेल हमें दीजिए और चीजें क्लियर कीजिए, फिर आगे की जो चीजें हैं वो स्पष्ट करिए। तो अब ये जो डाटा कोर्ट ने मांगा है सरकार से और वो ब्रेकअप डाटा मांगा है कि 54 से 66 आप पहुंचे तो किस तरीके से पहुंचे, इस चीज को कोर्ट के अंदर एक्सप्लेन करना सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। और अधिवक्ता कुष्मांडा शाही सर 28 तारीख तो पूरी तरीके से कन्विंस करने में असफल रहे थे कोर्ट को। अब 4 तारीख को कुछ नए सिगूफा लेकर के जरूर आएंगे जिससे सरकार जो चाहती है वो अपने मंसूबे में कामयाब हो सके। लेकिन सरकार अब इस मामले में दोस्तों इतना पिछड़ चुकी है कि जहां अब सरकार बहुत बैकफुट पर जा चुकी है और 12/091 के लिस्ट पर जो लीडिंग अधिवक्ता हैं वो इतनी लीड कर चुके हैं जहां सरकार को बराबरी करना मुश्किल नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि 4 तारीख जो सुनवाई लगी हुई है वहां पर सरकार किस तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ हेर फेर कर पेश करती है जिससे 12/091 की लिस्ट पर जो भी सिंगल बेंच का आर्डर है वो डीबी से दोहराया ना जा सके। लेकिन अब सरकार के दांव पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रहे हैं इस मामले में और 12/091 की लिस्ट पर अब डीबी की फाइनल मुहर 4 मार्च को लगने वाली है और सिर्फ 12/091 की लिस्ट में नियुक्ति के डीबी के आदेश से सिर्फ और सिर्फ सभी लिस्ट में शामिल भाई बहन एक कदम ही मात्र दूर हैं। तो दोस्तों 12/091 की लिस्ट में सभी अभ्यर्थी जिनका नाम है उनको किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी तरफ से जो बेहतरीन पैरवी की जा रही इसका रिजल्ट आप सभी के सामने होगा डीबी से जीत के रूप में। और लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसमें आपकी कटाव कम है या ज्यादा है ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपका नाम 12/091 की लिस्ट में तभी आया है जब आप कटाव में शामिल होंगे। तो चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं 12/091 की लिस्ट में और फाइनल सुनवाई के लिए 12/091 की लिस्ट के जो भी अधिवक्ता और लीडिंग लोग हैं जो लीडर लोग हैं उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। सारे मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं की कंप्लीट ब्रीफिंग प्रक्रिया
होने जा रही है बेहतरीन तरीके से, जिससे सरकार को पटकनी देकर के एक बार फिर अपने हक और अधिकारों को डीबी से भी छीना जा सके और आगे की कार्रवाई के लिए आदेश निर्गत किया जा सके। अब देखना यह है अश्विनी कुमार मिश्रा सर किस तरीके से इस मामले को पूरा सॉर्ट आउट करते हैं और नियुक्ति का आदेश देते हैं। सरकार के पक्ष से तो बिल्कुल वो बाहर आ चुके हैं, जो सरकार को सुनना चाहते थे उन्होंने सुन लिया बहुत समय दे करके, और सरकार किसी नतीजे पर अपने पक्ष को नहीं पहुंचा पाई है, और यही कारण है कि 12091 की लिस्ट पर एक बार फिर से बेहतरीन डिसीजन 4 मार्च को देखने को मिलेगा आप सभी साथियों को। तो ये 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी, जिसको हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।